हे गाइस, दिस इज रोहित भगत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मोबाइल टॉक। तो गाइस, आज की वीडियो हम करेंगे टेक्नो स्पार्क 5 इस मॉडल का कैमरा रिव्यू एंड कैमरा टेस्ट एंड देखेंगे इस प्राइस सेगमेंट पे टेक्नो की तरफ से हम सभी को कैसा कैमरा मिलता है। तो चलिए आज का वीडियो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा इस टेक्नो स्पार्क 5 इस मॉडल के ऊपर मैं एक रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एंड गाइस, मैं बताना चाहूंगा इस फोन का अभी जो प्राइस आ गया 7,999 रुपीज ओनली, यानी 8,000 रुपीज। तो यहाँ पर जो कैमरा आपको मिलता है पीछे की तरफ डिजाइनिंग आप देख सकते हो, वर्टिकली डिजाइन पे आपको चार कैमरा मिल जाएगा। जहां पर मेन कैमरा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 13 मेगापिक्सल का, यहाँ पर एपर्चर प्रोवाइड किया गया f1.8। सेकेंडरी कैमरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा 2 मेगापिक्सल का फॉर डेप्थ सेंसिंग। थर्ड कैमरा आपको मिल जाएगा 2 मेगापिक्सल का फॉर माइक्रो लेंस। एंड जो फोर्थ कैमरा यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है AI कैमरा। यहाँ पर जो फोटोज का क्वालिटी है वो और भी इंप्रूव करने के लिए फोर्थ कैमरा यूज किया गया है। और कैमरा के ठीक बगल पर आपको मिल जाएगा क्वाड LED फ्लैश लाइट, यानी चार LED का एक फ्लैश लाइट मिलेगा, जो कि एक अच्छा खासा टेक्नो की तरफ से आपको फ्लैश लाइट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड बात करते हैं गाइस फ्रंट कैमरा के बारे में। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो डिस्प्ले के अंदर यानी डॉट नॉच के अंदर जो कैमरा आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का, यहाँ पर एपर्चर प्रोवाइड किया गया f2.0, जहां पर आप अच्छा खासा सेल्फीज ले सकते हो। एंड गाइस, यहाँ पर जो स्लाइट बेजल्स आपको मिलेगा, बेजल्स के ऊपर की तरफ देख सकते हो छोटा सा आपको फ्रंट फ्लैश लाइट मिलेगा, जो कि काफी अच्छा डिजाइन। तो यहाँ पर देख सकते हो ये मुझे काफी अच्छा एंड काफी इंटरेस्टिंग लगा। एंड गाइस, अब बात करेंगे कैमरा इंटरफेस के बारे में। तो गाइस देख सकते हो कैमरा इंटरफेस आपको कुछ इस टाइप मिल जाएगा। पहले आपको मिल जाएगा यहाँ पर वीडियोस मोड। एंड गाइस, यहाँ पर देख सकते हो आप 1080p 720p एंड 480p रेजोल्यूशन पे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रंट एंड बैक कैमरा दोनों ही तरफ सेम रेजोल्यूशन पे आप वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर मिल जाएगा आपको AI कैमरा। तो गाइस, AI कैमरा के अगर हम सेटिंग्स के तरफ पहले चलेंगे तो सेटिंग्स के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर जो पिक्चर साइज, यहाँ पर गाइस देख सकते हो आप अलग अलग फ्रेम साइज करते हो तो अलग अलग पिक्सल से फोटोज क्लिक होगा। तो यहाँ पर 4:3 पे अगर करते हो तो जो 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा से फोटोज क्लिक होगा। एंड गाइस, यहाँ पर 1:1 फ्रेम साइज रखते हो तो यहाँ पर 10 मेगापिक्सल से फोटोज आप क्लिक कर पाओगे। एंड 20:9 फ्रेम साइज रखते हो यानी फुल स्क्रीन, तो यहाँ पर आप 8 मेगापिक्सल से फोटोज कैप्चर कर सकते हो। तो मैंने तीनों फ्रेम साइज पे फोटोज क्लिक कर चुका हूँ, आगे आपको सब एक एक करके दिखाऊंगा। एंड गाइस, यहाँ पर देख सकते हो सेटिंग्स के अंदर और भी आपको मिल जाएगा ऑटो वाटरमार्क। जो वाटरमार्क फोटो के अंदर रहता है वो आप एनेबल भी कर सकते हो, डिसएनेबल भी कर सकते हो। एंड गाइस, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर देख सकते हो ऑटो HDR का सपोर्टेड मिल जाएगा फ्रंट एंड बैक कैमरा, यानी दोनों ही तरफ आपको ऑटो HDR का सपोर्टेड मिलता है। और यहाँ पर एक फिल्टर ऑप्शन मिल जाएगा जहां पर आप फिल्टर ऐड करके भी फोटोज डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। अब बात करेंगे गाइस यहाँ पर ब्यूटी मूड के बारे में। तो गाइस, यहाँ पर जो ब्यूटी मूड प्रोवाइड किया जाए AI का जो ऑप्शन है यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हो। आपको कितना ब्यूटी चाहिए वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट करके आप यहाँ पर ब्यूटी फोटोज ले सकते हो। यहाँ पर मिल जाएगा बोकेन मूड, यानी जो पोर्ट्रेट शॉट्स हम सभी कहते हैं, तो यहाँ पर जो बोकेन मूड काफी अच्छा शायद मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप फ्रेम साइज को चेंज कर सकते हो 4:3 और फुल स्क्रीन पे। यहाँ पर मिल जाएगा AR शॉट। तो कैसे AR शॉट है क्या है, यहाँ पर तरह तरह के आप इमोजी ऐड करके फनी फोटोज क्लिक कर सकते हो, जो कि अभी की कॉमन फीचर्स है। एंड काफी सारा मोबाइल पे ये फीचर्स आपको मिल जाएगा। एंड गाइस, जो लास्ट वाला ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर पैनोरामा मोड, जो कि अभी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी सभी मोबाइल पे ये फीचर्स आपको मिलता है। तो गाइस, यही था कुछ कैमरा इंटरफेस में। बताना चाहूँगा इस फोन में आपको ना ही मिलता है कोई भी डेडिकेटेड नाइट मोड, ना ही मिलता है कोई भी स्लो मोशन मोड, और ना ही मिलता है आपको कोई भी टाइम लैप्स मोड। अगर ये फीचर्स अपडेट के बाद टेक्नो की इस मोबाइल पे मिल जाए तो ये फोन और भी बेहतर बन सकता है। तो मैंने बहुत सारा शॉट्स ले चुका हूँ, आपको एक एक करके दिखाते हैं। तो गाइस, अगर आप इस फोन से कोई भी डे लाइट नॉर्मल शॉट्स लेते हो 4:3 फ्रेम साइज पे, तो आपको कुछ इस टाइप आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो मैंने बहुत सारा फोटोज क्लिक कर चुका हूं। एंड गाइस, फोटो का डिटेलिंग आप देख सकते हो काफी अच्छा यहाँ पर डिटेलिंग मिल जाएगा प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। एंड गाइस, यहाँ पर जो कलर मुझे काफी अच्छा लगा, जो कि नॉर्मल कलर है उससे थोड़ा विविड कलर यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड गाइस, देखा जाए ओवरऑल इस फोन की डायनामिक रेंज एंड शार्पनेस तो यहाँ पर ज्यादा इंप्रूव नहीं किया गया। टेक्नो का जो प्रीवियस फोन था उससे ज्यादा इंप्रूव नहीं मिलेगा, लेकिन ओवरऑल ठीक है इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। एंड गाइस, यहाँ पर मैं फुल फ्रेम साइज पे भी पिक्चर्स क्लिक कर चुका हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो फोटोज क्वालिटी ओवरऑल यहाँ पर सेम ही मिलेगा, बस आपको थोड़ा डिटेलिंग का अंतर मिलेगा। तो यहाँ पर
पहले आपको हम डिटेल पे दिखाते हैं तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि फोटो की क्वालिटी कितना यहाँ पर चेंजेस मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैंने 4:3 पे एक फोटोज क्लिक कर चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं फोटो इन्फॉर्मेशन पे जाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर रेजुलेशन जो है 3120x4160 एंड यहाँ पर जो फोटो का साइज है देख सकते हो, फाइल साइज 3.72 MB। एंड गाइस यही फोटोज मैंने फुल स्क्रीन पे क्लिक कर चुका हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो फोटो इन्फॉर्मेशन पे तो रेजुलेशन है 1872x4160 एंड यहाँ पर फाइल साइज है 2.52। यानी फुल स्क्रीन पे अगर आप कोई भी फोटोज नॉर्मल लाइट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो फोटो का रेजुलेशन यानी डिटेलिंग है थोड़ा आपको कम मिलेगा, जो कि 4:3 पे आपको मिलता है। तो गाइस यही था कुछ नॉर्मल शॉट। अब बात करेंगे गाइस ब्यूटी मोड के बारे में। तो गाइस यहाँ पर अगर आप AI ऑप्शन को ऑन करके फोटोज क्लिक करते हो तो कुछ इस टाइप आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो गाइस देख सकते हो जो फोटो का कलर है एंड फोटो का जो डिटेलिंग है काफी अच्छा मिल जाएगा। एंड ओवरऑल देखा जाए फोटो की स्किन टोन एंड ब्यूटी तो वो भी प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। एंड ओवरऑल जो कलर है वो भी आपको काफी अच्छा ही यहाँ पर मिल जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में। तो नेक्स्ट फीचर्स के बात करने से पहले मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा इस फोन में कितना अच्छा आपको जूमिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो 4x तक आप यहाँ पर जूमिंग क्लिक कर सकते हो। ये गाइस देख सकते हो नॉर्मल क्लिक एंड ये वाला 2x जूमिंग करके एंड ये वाला 4x जूमिंग करके। तो 4x जूमिंग का जो आउटपुट मिलेगा ओवरऑल ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको नॉइस देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट कैमरा के बारे में। तो गाइस नेक्स्ट यहाँ पर जो मैक्रो लेंस के बारे में बात करेंगे। तो गाइस जो थर्ड कैमरा आपको मिलता है मैक्रो लेंस के लिए, तो यहाँ पर मैक्रो लेंस आपको डेडिकेट नहीं मिलेगा, आपको AI कैमरा पे जाना है एंड ये वाला आपको मैक्रो लेंस पे क्लिक करना है। तो गाइस देख सकते हो मैक्रो लेंस पे मैंने जो भी फोटोज क्लिक कर चुका हूँ तो ओवरऑल फोटोज क्वालिटी ठीक है, लेकिन जो सब्जेक्ट का डिटेलिंग है वहाँ पर थोड़ा ओवर एक्सपोज होता है। अदरवाइज गाइस एज डिटेक्शन एंड जो फोटोज की कलर है वो काफी अच्छा है यहाँ पर मैक्रो लेंस पे प्रोवाइड किया जाएगा। थोड़ा आपको जस्ट सब्जेक्ट का जो डिटेलिंग है उस पर डिफरेंट यानी उस पर थोड़ा प्रॉब्लम मिलेगा। अदरवाइज माइक्रो लेंस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा ही प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात कर लेंगे गाइस पोर्ट्रेट शॉट्स के बारे में यानी बोकेन मोड के बारे में। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैंने काफी सारा फोटोज क्लिक कर चुका हूँ इस बोकेन यानी पोर्ट्रेट शॉट्स पे। तो बोकेन शॉट्स यानी पोर्ट्रेट शॉट्स मुझे काफी अच्छा लगा प्राइस के हिसाब से। तो यहाँ पर भी जो काफी अच्छा पिक्चर क्वालिटी आउटपुट मिल जाएगा, सब्जेक्ट का डिटेलिंग भी काफी अच्छा मिलेगा। बात करते हैं एज डिटेक्शन के बारे में। तो पोर्ट्रेट शॉट में प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा यहाँ पर एज डिटेक्शन मिल जाएगा। मैं काफी सारा फोन पे देख चुका हूँ इस प्राइस सेगमेंट पे जो भी एज डिटेक्शन आपको प्रोवाइड किया जाता है वहां पर काफी सारा प्रॉब्लम मिलता है, लेकिन टेक्नो की इस प्राइस सेगमेंट की फोन पे एज डिटेक्शन आपको ओवरऑल काफी अच्छा ही मिलता है। एंड बात करते हैं फोटो की ओवरऑल शार्पनेस, तो काफी अच्छा यहाँ पर बोकेन शॉट पे आपको शार्पनेस प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात कर लेंगे गाइस नेक्स्ट फीचर्स के बारे में। तो गाइस नेक्स्ट फीचर्स तो यहाँ पर कोई भी आपको डेडिकेटेड नाइट मोड नहीं मिलता है। तो डेडिकेटेड नाइट मोड नहीं मिलता है, लेकिन मैंने फिर भी नाइट मोड पे यानी लो लाइट पे फोटोज क्लिक कर चुका हूँ। तो देख सकते हो मैंने विदाउट फ्लैश फोटोज क्लिक कर चुका हूँ तो कुछ इस टाइप आपको आउटपुट मिलेगा। तो थोड़ा नॉइज आने का चांसेस रहता है अगर आप विदाउट फ्लैश लेते हो। तो यहाँ पर क्वाड LED फ्लैश लाइट मिलता है तो काफी अच्छा पिक्चर तो बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हो विथ फ्लैश आपको कुछ इस टाइप आउटपुट मिलेगा। तो विथ फ्लैश अगर आप लेते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी नॉइज आने का चांसेस नहीं रहता है। अब बात कर लेंगे इस फोन की फ्रंट कैमरा के बारे में। तो गाइस यहाँ पर जो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है तो यहाँ पर देख सकते हो काफी अच्छा यहाँ पर फ्रंट कैमरा की आउटपुट मिल जाएगा। एंड गाइस बात करते हैं यहाँ पर फ्रंट कैमरा की पोर्ट्रेट मोड के बारे में। तो गाइस यहाँ पर भी आपको काफी अच्छा एज डिटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। बैक कैमरा पे तो अच्छा ही आपको एज डिटेक्शन मिलता है, लेकिन ओवरऑल जो फ्रंट कैमरा की एज डिटेक्शन है वो काफी अच्छा मिलता है। एंड फ्रंट कैमरा की पोर्ट्रेट मोड पे जो भी स्किन टोन एंड ब्यूटी प्रोवाइड किया जाए वो भी ओवरऑल काफी अच्छा ही मिलता है। एंड जो यहाँ पर फ्लैश लाइट आपको मिलता है फ्रंट की तरफ वो काफी इंटरेस्टिंग है इस मॉडल का। तो गाइस यही था कुछ कैमरा फीचर्स। अब बात कर लेंगे वीडियोस मोड के बारे में। तो गाइस मैं पहले बता चुका हूँ इस फोन से आप 1080p 30fps 720p 30fps एंड 480p 30fps पे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मैं तीनों क्वालिटी पे वीडियोस रिकॉर्ड कर चुका हूँ, पहले आप एक एक करके वीडियोस क्वालिटी देख लीजिए। गाइस आप ये जो वीडियोस देख रहे हो ये टेक्नो स्पार्क 5 की बैक कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रहा है और यहाँ पर जो वीडियो की क्वालिटी रखा है 480p 30fps पे ये वीडियोस रिकॉर्डिंग हो रहा है। मैं नॉर्मली ऑफ कर रहा हूँ तो यहाँ पर वीडियोस क्वालिटी देख सकते हो कितना स्टेबल आपको मिलता है। तो प्राइस सेगमेंट के हिसाब से आपको 480p पे जो वीडियोस आउटपुट मिलेगा ओवरऑल ठीक ही है।
एंड गाइस ये वाला वीडियोस भी टेक्नो स्पार्क 5 की बैक कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो वीडियोस क्वालिटी है 720p 30fps पे। तो यहाँ पर भी वीडियोस क्वालिटी आप देख सकते हो ओवरऑल ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सेकी वीडियोस मिल जाएगा क्योंकि गाइस यहाँ पर आपको EIS का सपोर्टेड नहीं मिल रहा है। ये वीडियोस रिकॉर्डिंग हो रहा है 1080p 30fps पे। तो यहाँ पर भी फुल स्क्रीन पे आप वीडियोस रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी आपको EIS का सपोर्टेड नहीं मिलता है। एंड ये जो साउंड आप सुन रहे हो ये नॉर्मल माइक से रिकॉर्डिंग हो रहा है, यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल माइक नहीं लगाया गया है। तो गाइस यहाँ पर जो ओवरऑल आपको वीडियोस क्वालिटी आउटपुट मिलेगा थोड़ा आपको सेकी वीडियोस मिलता है, क्योंकि गाइस यहाँ पर आपको EIS का सपोर्टेड नहीं मिलता है। लेकिन देखा जाए प्राइस सेगमेंट के हिसाब से जो वीडियोस क्वालिटी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए काफ़ी अच्छा यहाँ पर वीडियोस क्वालिटी आपको मिल जाएगा। तो गाइस यही था एक ओवरऑल फोटोस क्वालिटी एंड वीडियोस आउटपुट। तो यही था टेक्नो स्पार्क 5 का ओवरऑल कैमरा रिव्यू एंड कैमरा टेस्ट। एंड गाइस मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर आपको कोई भी कंपेटेबल अभी तक Gcam नहीं मिल रहा है। अगर मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे इस वीडियो का ऐड कर दूंगा। तो गाइस यही था ओवरऑल टेक्नो स्पार्क 5 का कैमरा रिव्यू एंड कैमरा टेस्ट। वीडियोस आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना। एंड गाइस अगर आप चाहते हो इस मॉडल के ऊपर मैं और भी वीडियोस बनाऊं नया नया, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। अगर हो सके तो मैं और भी इस मॉडल के ऊपर वीडियोस बना दूंगा। तो आज का छोटा सा शानदार वीडियो यहीं पे खत्म करते, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।